डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। जिस यूट्यूबर की उस यूट्यूबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे हमारा यांकाई सोमो के साथ मिलकर अपने लिए कुछ शॉपिंग कर रहा था। तभी सोमो भाई साहब को किसी के आने की खबर मिलती है और ये और कोई नहीं बल्कि हुमई थी। अपने दोस्त और उसकी फ्यूचर गर्लफ्रेंड को, जो कि उसकी नजर में होने वाली है, उन दोनों को अकेला छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है। यांग को तो कोई आइडिया नहीं था। तभी हुमई आकर उसकी चीजें खरीदने में हेल्प करने लगती है, पर यांग को ये मंजूर नहीं था क्योंकि हुमई की शर्त तो कुछ और ही थी। इसलिए वो अपने पास मौजूद काफी सारे कीमती एलेक्सर देने के बाद उस यांग स्टोन को खरीद लेता है। घर के रास्ते में वापस जाते हुए भी हुमई उसका पीछा कर रही थी। हमें पता लगता है कि सिर्फ हुमई नहीं बल्कि दो और लोग हैं जो उसे पीटने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। वो दो लोग हुमई और हमारे यांकाई पर हमला कर देते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें जंगल का सीन दिखाते हैं जहाँ वो दोनों टीम ही आमने सामने थी। यांकाई तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। यहाँ हुमई उसे समझाती है कि ये जो बंदा तुम्हारे सामने मौजूद है ना, ये ऑलरेडी कायुन रियाल्म की 5th लेवल पर पहुंच चुका था 1 महीने पहले। तुम्हारी कल्टीवेशन इससे काफी ज्यादा लो है, तुम इसे चैंग मत समझना, ये उससे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पिछली बार चैंग को हराने में ही तुम इंजर्ड हो गए थे, इस बार तो ये दोनों हैं। तो एक काम करो, तुम सिर्फ मेरी सुनो, मैं तुम्हें सेफ रखूंगी। यांग तो उससे कॉन्फिडेंटली पूछ रहा था कि क्या तुम इन्हें हरा पाओगी। वो तो कहती है कि नहीं, मैं हरा नहीं पाऊंगी, पर एटलीस्ट तुम फाइट करोगे तो तुम मारे जाओगे, मैं इनसे फाइट करूंगी तो ये तुम्हें सेफ छोड़ देंगे। यांग को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अगर तुम इन्हें हरा नहीं सकती तो फिर मेरे पीछे रहो, मुझे ये बात नहीं सुननी कि मुझे एक लड़की ने बचाया है, और वैसे भी मेरे पास पावर है, मैं खुद इन्हें संभाल सकता हूँ। जरा सोचो, अगर तुम इनसे फाइट करने जाओ और हार जाओ फिर ये तुम्हारा क्या हाल करेंगे, इसलिए तुम बस मेरे पीछे रहो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वैसे हुमई फाइट करने और यांकाई को सेव करने के लिए बहुत ज्यादा सीरियस थी, पर यहाँ चैंग कहता है कि सीनियर हुमई, मुझे तो लगता है कि आप बिल्कुल पहले जैसा ही बिहेव कर रही हैं। आपने साथ मौजूद आदमी को उकसाना और फाइट के लिए इनकरेज करना, आपने मुझे बिल्कुल निराश नहीं किया। हुमई को ये बात सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन यांग बिल्कुल रिलैक्स नजर आ रहा था, जैसे कि वो फाइट की स्ट्रेटेजी बना रहा हो। तभी बीच में ये सीनियर बोल पड़ता है कि तुम्हारा नाम यांग का ही है ना, पिछली बार तुमने ही मेरे जूनियर ब्रदर की पिटाई लगाई थी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे घायल करने की, क्या तुम्हें पता नहीं था कि इसका बदला लिया जा सकता है। उसकी बातें सुनने के बाद यांग भी लाइक, देखो भाई, मैं बहुत ज्यादा आलसी किस्म का इंसान हूँ, इसलिए मैं खुद से जाकर किसी को ऑफेंड नहीं करता, लेकिन अगर किसी ने मुझे किया हो और मेरे साथ फाइट की हो तो फिर मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। ईंट का जवाब पत्थर से देता हूँ। ये बोलने के बाद वो उन्हें ये दिखा रहा था कि अभी भी वो फाइट के लिए बिल्कुल रेडी है। उसका ये एटीट्यूड देखने के बाद तो अब चैंग को गुस्सा आ रहा था। वो अपनी स्वॉर्ड निकाल के कहता है कि कितना बदतमीज है ये। यांग तो अपने न्यू मूव ट्रू यांग एनर्जी का यूज करने वाला था, लेकिन वो जैसे ही फायरबॉल क्रिएट करना शुरू करता है, उसकी चेस्ट में पेन होने की वजह से वो इसे ट्राई नहीं कर पाता, और ये देखकर तो हुमई भी हैरान थी। यांग अपने पास मौजूद उसी ट्रू यांग पत्थर को निकाल कर देखता है। उसे पता लगा कि उसकी बॉडी ने इसकी यांग एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसकी बॉडी में यांग लिक्विड एनर्जी को फ्लो करना शुरू कर दिया। इसलिए वो इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है, जहाँ धीरे धीरे उसकी बॉडी उस स्टोन की सारी यांग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी। यांग को ऐसा करता देखकर इस सीनियर का खून खौलने लगता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो अगर यांग ऐसे ही इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहा तो वो स्ट्रॉन्ग बन के इन्हें कड़ी टक्कर दे सकता है। इसलिए वो अपने जूनियर ब्रदर चैंग से कहता है कि जल्दी से उसके ऊपर अटैक करो। वो दोनों एक साथ झपट पड़ते हैं अटैक करने के लिए, जहाँ ये सीनियर तो एक पावरफुल फीस्ट मारने वाला था, जिसे हमारा यांकाई अपने एक और पावरफुल फीस्ट के साथ ब्लॉक कर लेता है। एक दूसरे के अटैक से हिट होने के बाद वो काफी दूर जाकर गिरते हैं। उस सीनियर के तो हाथ जलने लगे थे। वो तो कह रहा था कि किस तरीके की खतरनाक टेक्निक है ये, इस यांग एनर्जी ने तो मेरे हाथ को ही जला के रख दिया। वहीं दूसरी तरफ यांग के हाथों में भी कट लग गया था। वो भी सोचने लगता है कि कितना क्रूअल अटैक था, अगर ये उसके हाथ पे नहीं होता तो उसके चेस्ट पर होता। यांग इन्हीं सारी सोचों में डूबा हुआ था कि तभी पीछे से चैंग भी उसके ऊपर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जहाँ वो अटैक करते हुए कह रहा था कि पिछली बार तुम्हारी वजह से मुझे सबकी नजरों में झुकना पड़ा था, इस बार मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। इससे पहले कि वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके यांग को हर्ट कर पाता, यांग अपने हाथ से फिर से उसकी स्वॉर्ड को ब्लॉक कर लेता है। ये देखने के बाद तो चैंग के होश उड़ गए थे। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये लड़का इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि वो अपने हाथ से ही मेरे स्वॉर्ड को ब्लॉक कर ले, ये तो इम्पॉसिबल है। अब तक उसे पता लग गया था कि यांग उसे जाने नहीं देगा, वो उससे स्ट्रॉन्ग है। इसलिए वो एक ट्रिक का यूज करते हुए कि तुम्हारे पीछे कोई है, हमारे यांग के पीछे देखने पर वो एक और छोटी सी नाइफ निकालते हुए उसकी छाती के अंदर घुसा चुका था। ये इंजरी काफी ज्यादा गहरी थी, इसलिए यांग की बॉडी से तेजी से ब्लड रिलीज होने लगता है। चैंग तो ये सोचकर खुश होने लगता है कि इस बार तो मैं इसे जान से मार ही दूंगा। वहीं अब तक हुमई भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। तभी धीरे धीरे अचानक से यांग की बॉडी से वो स्कल मॉन्स्टर
मॉन्स्टर बाहर आने लगता है, जो देखने में इतना ज्यादा डरावना लग रहा था कि इस लड़के की तो सांसें ही रुक जाती हैं। वो स्कल मॉन्स्टर सच में काफी ज्यादा डरावना था। वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आते हुए उन सभी पर गुर्राने लगता है। यांग की आंखों का कलर चेंज हो गया था। इसका मतलब कि उस स्कल मॉन्स्टर ने यांग की बॉडी पर कब्जा कर लिया है, इसलिए वो यांग की एनर्जी का यूज करते हुए यांग फायरबॉल को थ्रो कर देते हैं, जो कि किसी बुलेट की तरह चैंग के फॉरहेड के बीचों बीच घुस जाता है। ये अटैक इतना ज्यादा फास्ट था कि वहाँ पर मौजूद किसी को भी सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता। वहीं इस अटैक के चैंग के हिट हो जाने के बाद हुमई सोच रही थी कि किस तरीके का मेथड है ये, इतना ज्यादा